और मुल्क में इस वक्त बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है, चूँकि हालिया बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और ग्लेशियर्स के पिघलने के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब पंजाब के दरियाओं में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हालिया तबाहकुन सैलाब के दौरान सुपार्को ने स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बराए एमरजेंसी एंड डिजास्टर की मदद से पंजाब में चनाब, रावी और सतलज में बढ़ते हुए पानी की सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर करते हुए कीमती इंफॉर्मेशन फराम की हैं। खलाई टेक्नोलॉजी से हासिल मालूमात आफात के दौरान नहायत अहमियत रखती हैं, क्योंकि ये तेज़ी से सूरत हाल का अंदाज़ा लगाने, कमज़ोर इलाकों की निशानदही करने और इमदादी और बहाली की सरगर्मियों को तरजीह देने में मदद देती हैं। सुपार्को कुदरती आफात पर मुसलसल नज़र रखते हुए NDMA, PDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों को बरवक्त और काबिल एतमाद सैटेलाइट मालूमात फराहम कर रहा है। हालिया सैलाब में हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 2.5 लाख अफराद बेघर और 10 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हो चुके हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के नुकसान के साथ लोग अपने घर तक छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। पंजाब में दरियाए रावी, सतलज और चनाब के किनारे 1400 से ज़ायद देहात में तकरीबन 12 लाख अफराद मुतासर और 2.5 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। जून के आखिर से शुरू होने वाले सैलाब और बारिशों में अब तक 800 से ज़ायद अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं। महकमा आपाशी पंजाब के मुताबिक 38 साल में पहली बार दरियाए रावी, सतलज और चनाब में एक साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब आया है। एनवायरमेंटल चेंज से जोड़े जाने वाले सैलाब ने 2022 में पाकिस्तान में तकरीबन 1700 अफराद को मौत के घाट पर उतार दिया था। साल 2022 में सैलाब से मुल्क को तकरीबन 30 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा था। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन से लॉसेस का अंदाज़ा तकरीबन 15.2 अरब डॉलर्स तक लगाया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर 2022 के सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, जिसको 12.9 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ, जो टोटल लॉसेज में से 43% था। स्मॉल और एवरेज बिजनेस को तकरीबन 5.3 अरब डॉलर्स का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। 2022 के सैलाब के बाद GDP ग्रोथ कम होकर सिर्फ 2.2% रह गई थी। और दुआ यही है कि इस सैलाब से जो नुकसानात हो रहे हैं वो 2022 के मुकाबले में कम हो और सूरत हाल अब जल्द अज जल्द अंडर कंट्रोल आ जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।